दोस्तों, कई बार कंपनियां बोनस इशू डिक्लेयर करती हैं तो कई बार स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। ये दोनों ही प्रोसेस कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन का एक पार्ट होते हैं। बोनस शेयर इशू और स्टॉक स्प्लिट के विषय में लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। या यूं कहें कि दोनों के विषय में क्या अंतर होता है, इसकी जानकारी उन्हें बिल्कुल नहीं होती है। और क्या एज ए इन्वेस्टर इस तरह के कॉरपोरेट एक्शन से हमें कोई फायदा हो भी रहा है, या कंपनी और इन्वेस्टर के लिए ये सिर्फ एक पेपर फॉर्मेलिटी है, या फिर वास्तव में उसका कोई फ्यूचर पर कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर हम आज इस एजुकेशनल वीडियो में जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी बेहतरीन, शानदार और सुपर कंटेंट वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले समझते हैं स्टॉक स्प्लिट को। स्टॉक स्प्लिट किसी भी एक शेयर को तोड़कर दो या उससे अधिक बना देना स्टॉक स्प्लिट है। इसके द्वारा कंपनियां अपने शेयर्स को एक से ज़्यादा शेयर में डिवाइड कर देती हैं। स्टॉक स्प्लिट एक फाइनेंशियल एक्शन है जिसके बेस पर कंपनी अपने शेयर की वैल्यू अफोर्डेबल करना चाहती है। यानी जब किसी कंपनी का शेयर काफ़ी महंगा हो जाता है तो छोटे निवेशक उसको ओवर वैल्यूड समझते हैं, जिसके कारण वो उसमें निवेश नहीं करते हैं या करने से बचते हैं। ऐसे में छोटे निवेशकों को अपनी ओर खींचने के लिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। कई बार मार्केट में डिमांड बढ़ाने के लिए भी कंपनी स्टॉक का स्प्लिट करती है। स्टॉक स्प्लिट को या शेयर स्प्लिट को इस प्रकार समझते हैं। अगर किसी कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट किया है तो इसका मतलब है जिस भी इन्वेस्टर के पास पहले एक शेयर था अब वो दो में बदल जाएंगे। यानी जिसके पास एक शेयर था अब वो दो हो जाएंगे। अगर कंपनी 1:5 के रेशियो में करती है तो जिसके पास पहले एक शेयर था अब उसके पास 5 शेयर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कंपनी 1:10 के रेशियो में शेयर्स को स्प्लिट करती है तो जिसके पास पहले एक शेयर था अब उसके पास 10 शेयर्स हो जाएंगे। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। सपोज दैट किसी स्टॉक का करंट प्राइस 2000 रुपये है, जो कि एक हैंडसम प्राइस है। किसी भी स्टॉक का 2000 रुपये करंट प्राइस है और कंपनी 1:10 के रेशियो में शेयर को स्प्लिट कर देती है। अब यहाँ एक शेयर के 10 शेयर बन जाएंगे, लेकिन शेयर का प्राइस 2000 से 200 रुपये आ जाएगा, क्योंकि अगर आपके शेयर 10 गुना हुए हैं तो शेयर का प्राइस भी 10 गुना कम हो जाएगा। इस प्रकार स्टॉक स्प्लिट के कारण जहां एक और नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है लेकिन उसकी मार्केट कैपिटल में कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। सपोज दैट किसी कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट किया है और किसी इन्वेस्टर के पास पहले 100 शेयर थे और उस शेयर्स का मूल्य था, एक शेयर्स का मूल्य था 1000 रुपये। तो उसकी इन्वेस्टेड वैल्यू हुई 1 लाख रुपए। अब चूंकि स्टॉक 1:5 के रेशियो में स्प्लिट कर दिया गया है, अब यहाँ पर आपके शेयर्स 100 शेयर्स की जगह 500 शेयर्स हो जाएंगे और शेयर्स का प्राइस 200 रुपये पर आ जाएगा। क्योंकि अगर आपके शेयर्स 5 गुना बढ़े हैं तो प्राइस उसका 5 गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 शेयर्स के 500 शेयर्स हो जाएंगे और शेयर का प्राइस 1000 से 200 रुपये पे आ जाएगा। इन्वेस्टेड वैल्यू आपकी पहले भी 1 लाख रुपए थी और अब भी 1 लाख रुपए है। यानी आपके शेयर्स बढ़ रहे हैं, प्राइस कम हो रहा है और इन्वेस्टेड वैल्यू सेम है।
इस तरह से स्टॉक स्प्लिट वो मार्केट एक्शन है जिसके द्वारा मार्केट में ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए इसे किया जाता है। जब कोई शेयर अफोर्डेबल हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और इसे पॉजिटिव सेंटीमेंट माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है और शेयर स्प्लिट के कारण जो प्राइस नीचे आ गए हैं फ्यूचर में इसके ग्रो होने की बहुत अधिक संभावना होती है, क्योंकि जो शेयर 1,000 रुपये से 200 रुपये पर स्प्लिट होके आया है वो फ्यूचर में फिर से 1,000 रुपये तक जा सकता है। अब स्टॉक स्प्लिट का किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी समझ लेते हैं। अब चूंकि स्टॉक स्प्लिट था 1:5 रेशियो, अब स्टॉक स्प्लिट से पहले एक कंपनी की शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पर 100 करोड़ रुपए जो शेयर कैपिटल है उसमें एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है 10 करोड़। तो 10 करोड़ का 10 रुपये से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 करोड़ रुपए उसकी शेयर कैपिटल आ जाएगी। कंपनी के पास 500 करोड़ का रिजर्व है तो कंपनी की नेटवर्थ हो गई 600 करोड़। ये बैलेंस शीट में शो हो रहा है स्टॉक स्प्लिट के पहले की कहानी। अब थोड़ा स्टॉक स्प्लिट के बाद की कहानी को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट होने के कारण कंपनी की शेयर कैपिटल 100 करोड़ ही रहेगी। अब चूंकि 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट हुआ था तो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए से घटकर 2 रुपए पे आ जाएगी और नंबर ऑफ शेयर जो कि पहले 10 करोड़ थे अब वो बढ़कर 50 करोड़ हो जाएंगे। तो कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू थी वो घट जाएगी और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाएंगे। कंपनी का रिजर्व एज इट इज 500 करोड़ ही रहेगा और कंपनी की नेटवर्थ भी 600 करोड़ रुपए उसी तरह रहेगी जैसे पहले थी, यानी कंपनी की नेटवर्थ में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। तो इस प्रकार स्टॉक स्प्लिट में नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, शेयर का प्राइस कम हो जाता है, शेयर की फेयर वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना पहले था उतना अभी भी रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से स्टॉक स्प्लिट इस तरह से इम्पैक्ट डालता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। अब हम बात कर लेते हैं बोनस शेयर की। बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यानी अतिरिक्त। किसी कंपनी के द्वारा अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला मुफ्त का शेयर है, इसे ही बोनस शेयर कहा जाता है। इसे बोनस इशू या स्क्रिप्ट इशू या कैपिटलाइजेशन इशू भी कहा जाता है। बोनस शेयर कंपनी द्वारा बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के शेयर होल्डर को दिए गए एक्स्ट्रा शेयर है। एक कंपनी बोनस शेयर तब इशू करती है जब उसने हैवी प्रॉफिट कमाया हो और अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे ना किया हो, तब कंपनी बोनस शेयर देती है। इसके लिए कंपनी अपने रिजर्व का इस्तेमाल करती है। हालांकि कंपनी अपने रिजर्व का इस्तेमाल सिर्फ बोनस शेयर के लिए ही नहीं बल्कि डिविडेंड के लिए, शेयर्स बाईबैक के लिए और अपने ग्रोथ के लिए भी रिजर्व का इस्तेमाल करती है। लेकिन यहाँ पर जब कंपनी बोनस शेयर्स देती है तो उस बोनस शेयर्स के लिए अपने रिजर्व का इस्तेमाल करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी 2 for 1 शेयर का अनाउंसमेंट करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस शेयर होल्डर्स के पास पहले एक शेयर था उसे 2 शेयर बोनस के रूप में मिलेंगे, यानी बोनस मिलने के बाद उसके पास एक शेयर पहले से था और 2 और मिलने वाले हैं, तो अब उसके पास 2 और 1 मिलाकर हो जाएंगे 3 शेयर।
यहाँ 2-for-1 में जो 1 फिगर है वो शेयर होल्डर के पास पहले से खरीदे गए शेयर हैं जो उसके डीमेट अकाउंट में हैं, जबकि जो 2 की फिगर है वो बोनस शेयर को इंडिकेट कर रही है। इसे थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है जिसने 2-for-1 बोनस अनाउंस किया है। अब बोनस से पहले उसके पास 100 शेयर थे जिसमें एक शेयर का प्राइस था 600 रुपये, तो उसकी इन्वेस्टेड वैल्यू हो गई 60,000 रुपये। अब बोनस के बाद यानी 2-for-1 का मतलब है 100 शेयर थे, तो अब उसको 200 शेयर बोनस के रूप में मिल गए। तो अब उसके नंबर्स ऑफ शेयर्स हो गए 300। शेयर्स की संख्या तो 3 गुना हो गई, लेकिन यहां उसके प्राइस भी 600 से गिरकर 200 पर आ गए। यानी जहां शेयर्स 3 गुना बढ़े हैं तो प्राइस 3 गुना नीचे भी आए हैं। तो 300 शेयर्स का प्राइस 200 रुपए के हिसाब से उसकी इन्वेस्टेड वैल्यू हो गई 60,000 रुपए, और 60,000 रुपए उसकी पहले भी वैल्यू थी और 60,000 रुपए अभी भी वैल्यू है। यानी नंबर्स ऑफ शेयर्स बढ़ गए, शेयर्स प्राइस नीचे आ गए और इन्वेस्टेड वैल्यू सेम की सेम रही, उसमें किसी तरीके का कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो बोनस शेयर का इस प्रकार का इम्पैक्ट शेयर होल्डर पर पड़ता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि बोनस शेयर्स का कंपनी की बैलेंस शीट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी देख लेते हैं। किसी कंपनी ने 2:1 का बोनस अनाउंस किया है। अब बोनस अनाउंस के पहले और बोनस अनाउंस के बाद दोनों कंडीशन में कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं। तो सबसे पहले बोनस शेयर इशू होने के पहले, तो बोनस शेयर इशू होने के पहले मान लीजिए किसी कंपनी की शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपए थी और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए थी, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर हो गए 10 करोड़। रिजर्व 500 करोड़ था, तो कंपनी की नेटवर्थ हो गई 600 करोड़ रुपए। अब इश्यू ऑफ शेयर के बाद की क्या कंडीशन है उसको भी समझ लेते हैं। जब 2:1 के रेशियो में बोनस अनाउंस हुआ है तो यहाँ फेस वैल्यू तो 10 रुपए ही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स पहले 10 करोड़ थे तो अब वो बढ़कर हो जाएंगे 30 करोड़, और कैपिटल पहले थी 100 करोड़ रुपए, अब बढ़ के हो जाएगी 300 करोड़। अब चूंकि रिजर्व हमारा 500 करोड़ का था और हमारी कैपिटल 100 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ हुई है, तो 200 करोड़ रुपए का जो एडिशनल हुआ है वो 200 करोड़ रुपए रिजर्व से आएंगे। यानी रिजर्व पहले 500 करोड़ था तो उसमें से 200 करोड़ रुपए निकालकर उसे कैपिटल में इंक्लूड किया जाएगा, तो कैपिटल हो जाएगी 300 करोड़ बढ़कर, और रिजर्व घटकर हो जाएंगे 500 से 300 करोड़, और नेटवर्थ एज इट इज 600 करोड़ ही रहेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शेयर की फेस वैल्यू सेम है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स 10 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हो गए, और ये जो 20 करोड़ शेयर बढ़ गए हैं इनके लिए 200 करोड़ रुपए की जो एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी वो 200 करोड़ रुपए रिजर्व से एडजस्ट किए गए हैं। यानी रिजर्व 200 करोड़ रुपए से कम हो जाएगा और कैपिटल 200 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगी, लेकिन नेटवर्थ सेम रहेगी, फेस वैल्यू नहीं कम होगी। स्प्लिट में फेस वैल्यू कम हुई थी, लेकिन बोनस शेयर में फेस वैल्यू कम नहीं होगी। तो इस तरह से बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट अपना रोल प्ले करता है। अब इस कॉर्पोरेट एक्शन से एज इन्वेस्टर हमें बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें एक बात हो सकती है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ के बारे में सोच रही है, इसीलिए कंपनी ने बोनस शेयर को डिक्लेयर किया है। अब इस कॉर्पोरेट एक्शन के कारण
एज इन्वेस्टर हमें बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें एक बात हो सकती है कि कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोच रही है, इसीलिए कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर किया है। अब इस संदर्भ में एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, टाइम लाइन, टाइम पीरियड। क्योंकि जब कोई कंपनी बोनस इशू अनाउंस करती है तो उसमें अनाउंस डेट और रिकॉर्ड डेट होती है। तो रिकॉर्ड डेट तक अगर आपकी डीपी में, आपके डीमेट अकाउंट में वो पर्टिकुलर शेयर उस कंपनी के हैं तो आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट किसी कंपनी ने बोनस शेयर का अनाउंस 20 मई को किया है और उसने रिकॉर्ड डेट रखी है 30 मई। 20 मई अनाउंस डेट है और 30 मई रिकॉर्ड डेट है। तो रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले यानी T+2 2 दिन पहले यानी 28 मई तक वो पर्टिकुलर शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। यानी जिस दिन रिकॉर्ड डेट है उस दिन शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। यानी अगर आपने 28 तारीख तक, 28 मई तक उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को बाई किया है तो वो 2 दिन के अंदर, अगले 2 दिन के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी 30 मई तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपको बोनस शेयर की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने 29 मई या 30 मई को शेयर्स बाई किए हैं तब आपको बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे। इसी क्रम में अगर आपने 20 मई से 28 मई के बीच में या इससे पहले कभी भी उस स्टॉक को बाई किया है और वो आपके डीमैट अकाउंट में है तो आपको कंपनी बोनस शेयर्स जरूर देगी। लेकिन अगर 28 तारीख के बाद आपने खरीदे हैं तो आपको बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो बोनस शेयर के संदर्भ में टाइम लाइन का भी बहुत विशेष ध्यान रखिए। तो आशा करते हैं कि बोनस शेयर्स और स्प्लिट शेयर्स के विषय में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वीडियो से जुड़े कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। अपनी ट्रेडिंग में खुश रहें, मस्त रहें, टेंशन फ्री होकर ट्रेडिंग करें, किसी प्रकार का टेंशन ना लें। हैप्पी ट्रेडिंग।